नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अनुच्छेद लेखन सीखेंगे। अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद अपनी बात को कम से कम शब्दों में दूसरे तक पहुँचाना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लिखना भी एक कला है। यह रचनात्मक लेखन होता है कि इसमें हम अपने शब्दों में किसी बात को लिखते हैं। कम से कम शब्दों में हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसकी भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट एवं भावों को अभिव्यक्त करने वाली होनी चाहिए। तो आज मैं आपको आपका जो अनुच्छेद है बसंत ऋतु वह करवाने जा रही हूँ। तो बसंत ऋतु के बारे में अब हम तो छात्रों, आपका जो अनुच्छेद है वह है मेरी प्रिय ऋतु। तो आप अपनी कोई भी प्रिय ऋतु लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बसंत ऋतु के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि यह ऋतुराज है। इसे ऋतुराज कहा जाता है। इसमें पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो मेरी प्रिय ऋतु तो बसंत ऋतु है। आप अगर और किसी ऋतु के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब मैं बसंत ऋतु के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। भारत में बसंत ऋतु का मौसम सबसे सुहावना होता है। सुहावना मतलब अच्छा होता है। बसंत ऋतु का आगमन शीत ऋतु के बाद होता है कि जब शीत ऋतु मतलब ठंड का मौसम चला जाता है, फिर बसंत ऋतु आती है। भारत में फागुन माह में इस ऋतु का आगमन होता है। कि फागुन माह कौन सा होता है? जिसमें होली आती है, कि उस माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है, जब हम बसंत पंचमी मनाते हैं। आपने भी मनाई होगी। तो तभी क्या होता है? तभी यह ऋतु आती है। यह मौसम सभी लोगों को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि इस ऋतु के आने पर लोगों को लंबे समय की ठंड से राहत मिलती है। कि जो ठंड होती है वह ख़त्म होने लगती है, लोगों को राहत मिलती है ठंड से। बसंत ऋतु बहुत प्रभावशाली होती है। जब यह आती है तो चारों ओर हरियाली फैल जाती है। पेड़ पौधों पर नए पत्ते और कलियां खिलने लगती है। खेत फसलों से भर जाते हैं, कि खेतों में भी हरियाली छा जाती है। कोयल गाना शुरू कर देती है। आम के पेड़ कपोलों से भर जाते हैं, कि आम के पेड़ों पर क्या होती है? कपोल वो आने लग हो जाती है शुरू। और धीमी धीमी हवा चलने से चारों ओर फूलों की खुशबू फैलने लगती है। कि धीमी धीमी हवा चलती है, क्योंकि बसंत ऋतु में फूल पेड़ पौधों पर नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, तो चारों तरफ क्या है? खुशबू का वातावरण होता है। बसंत ऋतु में लोग हल्के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सर्दी ख़त्म होने वाली होती है, तो वो पतले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं। यह मौसम किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस मौसम में फसल पककर तैयार हो जाती है। कि जो किसानों की जो फसल होती है वह पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो किसानों के लिए ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से आपका जो बसंत ऋतु का अनुच्छेद है वह पूरा होता है। आप इसको सुंदर सुंदर लेख में अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।